ऊंचे ऊंचे हिमालय के बीच बसा शिमला, क्वीन ऑफ हिल्स, अपनी खूबसूरती से हमेशा से दिल जीतता आया है। यहाँ की ताजी हवा, चीड़ और देवदार की खुशबू और लुभावने नजारे एक जादुई एहसास देते हैं। लेकिन इस खूबसूरत जगह के पीछे रहस्यों का एक सिलसिला भी है, कहानियों और किंवदंतियों का खजाना जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाता रहा है। भूत प्रेत, अजीबोगरीब मुलाकातों और अस्पष्ट घटनाओं की कहानियां शिमला के इतिहास से गहराई से जुड़ी हुई हैं, जो इसके आकर्षण में एक सिहरन पैदा करती है। इन कहानियों में एक कहानी है जो लोगों के मन पर अपनी पकड़ बनाए हुए है, शिमला के डेविल की कहानी। रात का एक ऐसा जीव जिसके बारे में कहा जाता है कि वो शहर के आसपास की जंगली ढलानों पर घूमता है, अनजान लोगों का शिकार करता है और अपने पीछे डर का एक ठंडा निशान छोड़ जाता है। हमारी कहानी हमें 19वीं शताब्दी में ले जाती है, जब शिमला ब्रिटिश राज की गर्मियों की राजधानी हुआ करता था। ठंडी जलवायु और शानदार नज़ारों से मंत्रमुग्ध होकर अंग्रेजों ने आलीशान घर और खूबसूरत सैरगाह बनाए, जिससे पहाड़ी उनके दूर के देश की छवि में बदल गई। फिर भी इस जंगली इलाके पर नियंत्रण करने की तमाम कोशिशों के बावजूद वो इस बेचैनी से नहीं बच पाए कि वो यहाँ अकेले नहीं थे। स्थानीय लोग एक ऐसी बुरी शक्ति के बारे में बताते थे जो शिमला के घने जंगलों, खासकर शहर के सबसे ऊंचे शिखर जाखू पहाड़ी की ढलानों पर भटकती रहती थी। वे उसे शिमला का शैतान कहते थे, शिमला का डेविल। वे फुसफुसाते हुए कहते थे कि यह जीव कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक भयानक सच्चाई है। डेविल का वर्णन अलग अलग था, जो डर और अटकलों से भरा था। कुछ का दावा था कि यह चमकती लाल आंखों वाला एक विशाल जानवर था, जबकि अन्य ने एक छायादार आकृति का वर्णन किया जो अलौकिक गति से पेड़ों से होकर गुजरती थी। लेकिन सभी एक बात पर सहमत थे, शिमला के डेविल से सामना होने का मतलब था आतंक और दुर्भाग्य को न्योता देना। जंगली रास्तों पर बिना किसी निशान के गायब हो चुके अकेले यात्रियों के किस्से फैल गए। उनकी किस्मत हमेशा के लिए रहस्य में डूबी रही। दूसरों ने रात के सन्नाटे में गूंजती हुई अजीबोगरीब आवाजें सुनने की बात कही, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। डर एक निरंतर साथी बन गया, जो जाखू पहाड़ी की छाया में रहने और यात्रा करने वालों के जीवन पर एक लंबी छाया डालता था। भाग 4, रात का खौफ। एक खास तौर पर रूह कंपा देने वाली घटना में ब्रिटिश अधिकारियों का एक समूह शिकार अभियान से लौट रहा था। जैसे ही पहाड़ियों पर शाम ढली, वे घने अंधेरे में अपना रास्ता भटक गए। जैसे ही दहशत फैलने लगी, उन्होंने सन्नाटे को चीरती हुई एक खून जमा देने वाली चीख सुनी। आवाज का पीछा करते हुए वे एक भयानक दृश्य पर ठोकर मार बैठे। उनका गाइड मृत पड़ा था। उसका शरीर एक अप्राकृतिक कोण पर मुड़ा हुआ था। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। जैसे ही वे वहां खड़े थे, भयभीत पेड़ों से होते हुए एक धीमी गड़गड़ाहट गूंज उठी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। वे वापस शिमला की ओर भागे। उनके कानों में गड़गड़ाहट की भयावह आवाज गूंज रही थी, जो अंधेरे में छिपे अनदेखे आतंक की एक भयानक याद दिलाती थी। भाग 5, शिकारी और शिकार। शिमला के डेविल की कहानी केवल स्थानीय लोगों के बीच फुसफुसाहट तक ही सीमित नहीं थी। इसने ब्रिटिश निवासियों, अधिकारियों और यहां तक कि कभी कभार आने वाले निडर यात्री की पत्रिकाओं और डायरियों में भी अपनी जगह बनाई। ये वृत्तांत, जो अक्सर संशयवाद और अनिच्छुक विश्वास के मिश्रण से लिखे गए थे, उस समय के सामूहिक मानस पर काबिज इस किंवदंती की एक आकर्षक झलक प्रदान करते हैं। ऐसा ही एक वृत्तांत एक अनुभवी ब्रिटिश शिकारी की कहानी बताता है, जो इस किंवदंती को झूठा साबित करने के लिए दृढ़ था। अपनी राइफल और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अकेले जंगल में चला गया। उसे फिर कभी जीवित नहीं देखा गया। उसका क्षत विक्षत शरीर कई दिनों बाद मिला। उसके पास राइफल टूटी हुई पड़ी थी, जो उस प्राणी की क्रूरता का प्रमाण थी जिसे वह जीतना चाहता था। भाग 6, किंवदंती और लोकगाथा। समय के साथ शिमला के डेविल की किंवदंती स्थानीय लोक कथाओं में गहराई से समा गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। प्रत्येक रिटेलिंग ने अपने स्वयं के अलंकरण और विविधताएं जोड़ी हैं। कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि डेविल एक छिपे हुए खजाने का रक्षक था। इसकी भयावह उपस्थिति पहाड़ की संपत्ति को लूटने की चाह रखने वालों के लिए एक बाधा थी। दूसरों का मानना था कि यह एक क्रूर आत्मा है, जो बाहरी लोगों द्वारा अपने क्षेत्र में अतिक्रमण से नाराज है, जो पहाड़ों की शांति को भंग करने की हिम्मत करने वालों से बदला लेना चाहता है।
सच्चाई जो भी हो, किंवदंती ने एक सतर्क कहानी के रूप में काम किया, जो प्राकृतिक दुनिया की शक्ति और अप्रत्याशितता और इसके भीतर रहने वाली प्राचीन शक्तियों की याद दिलाती है।